जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतित चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं, आज फागुन मास की महाशिवरात्रि है। यह 2022 की सबसे बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है अब तक जो आई है उसमें। वैसे तो जो भी महीने की चतुर्दशी तिथि होती है उस समय पर शिवरात्रि का पर्व होता है, लेकिन यह महाशिवरात्रि है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इस समय पर सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियों का आने का समय होता है। इसीलिए यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके उस बेलपत्र को स्वयं अपने उपयोग में लाएंगे तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। वह आपके शरीर के अंदर से अनेक दोषों को मिटाएगा। आप देखना, बेलपत्र जो होता है उसके साथ 3 पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं जो कि त्रिगुणा को दर्शाता है। जैसे कि यह पृथ्वी भी त्रिगुणा है, जैसे हमारे जो मुख्य देव हैं वह भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर दोष होते हैं वह भी 3 है, कफ पित्त और वात। यह तीनों को हमें संपन्नता, हमें खुश करने में, हमारे तीनों दोषों को खत्म करने में यह जो पत्ता होता है बेल पत्र का, यह बहुत ज्यादा मददगार होता है। और साथ ही साथ यह आपके शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है। यह आपके मानसिक तनाव को कम करता है। यदि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टरबेंस होता है तो उसमें भी यह बहुत ज्यादा मददगार होता है, उसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। साथ ही साथ हमारे पेट के अंदर यदि बार बार गैस बनती है, तेजाब बनती है, उसको कम करता है। यदि आप सुबह एक पत्ता बेलपत्र का खा लेंगे तो पूरे दिन आपको गला सूखा सूखा नहीं लगेगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। लेकिन उससे पहले आप पेड़ को एक बार विनम्र निवेदन कर लें, उसको नमन करके ही उस पत्ते को तोड़ें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फिर उस पत्ते को एक बार शिवलिंग पर रख लें या किसी भी ऐसे अपने पवित्र स्थान पर रखकर उसके बाद उसको उपयोग में लाएं, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इस पंक्ति के बारे में। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतित चरित पुनित माया रहित मुकुंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में वास करने वाले, अंतर्यामी, परमानंद, अविगत गोतित यानी आपका जो चरित्र पुनित यानी आपका जो चरित्र है वह बहुत ही पवित्र है, माया से रहित हो। इसीलिए भगवान शिव आपकी सदा ही जय हो, भगवान शिव आपकी सदा ही जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पंक्ति रामचरितमानस में लिखी हुई है। साथ ही साथ शिव का वर्णन इस प्रकार से भी किया जाता है, हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनभाग्य अकाम अभोगी। हमारे जानने में शिव अजन्मे हैं, अकामी हैं, अभोगी हैं। शिव के ना तो कोई माता पिता का कोई जन्म का वर्णन है, ना वह कामी है, ना वह भोगी हैं। इसलिए भगवान शिव को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वह हमारे त्रिदेवों में से एक स्वयं महादेव ही हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। यदि आज के दिन आप रुद्राष्टक का जाप करेंगे तो आपसे यदि किसी भी प्रकार को कोई पाप हो गया है तो उससे मुक्ति में आपको मदद मिलेगी। यदि आप किसी अपने सदगुरु के श्राप से श्रापित हैं तो उस श्राप को खत्म करने में यह बहुत मदद करेगा। जैसे कि काकभुसुंडी का श्राप को भगवान महादेव ने, महाकाल ने उसको वरदान में तब्दील कर दिया, ऐसे ही वह हमारे जो यदि कोई पाप होते हैं, कोई हमें श्राप मिला हुआ है तो वह वरदान में बदल जाएगा। जैसे काकभुसुंडी को काग से परमहंस की उपाधि मिल गई, ऐसे हमें भी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि हमारे मन को, आत्मा को शांति मिले। हम कहीं पर भी भटक लें, लेकिन जब तक हमारा चित्त और हमारा सद्गुरु हमारे प्रति शांत नहीं है तब तक हमारे जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आ सकता। सबसे पहले अपने अंदर उस चीज को खोजें कि जिसके कारण आप विचलित हैं, और धीरे धीरे आप भी काग से परमहंस की उपाधि को पा सकते हैं जैसे काकभुसुंडी ने पाई। आप उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं जैसे
काकभुसुंडी श्राप से मुक्त हो गया, वह वरदान में तब्दील हो गया। आज स्वयं भगवान शिव ने उसको श्राप दिया था, फिर उस श्राप को उन्होंने वरदान में तब्दील कर दिया। यदि आप रुद्राष्टक का जाप करेंगे तो यह आपके श्राप को उसमें आपको वरदान में बदल देगा, क्योंकि महादेव जो हैं वह कराल भी हैं, वह कृपाल भी हैं, वह गुनागार संसार पारम न तो हम, वह हमारे जितने भी हमने गुनाह किए हैं उनको माफ करते हुए हमें इस संसार से पार ले जाते हैं। इसलिए महाकाल हमारे लिए बहुत ही प्रिय है, वह सम्माननीय है। इसलिए आप यदि आज शिवरात्रि के दिन आप अपने सदगुरु को या फिर आप जिस किसी के प्रति आप आस्था रखते हैं उनको आप सुमिरन करके बेलपत्र का सेवन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, और साथ ही आप रुद्राष्टक का जाप करेंगे, महाकाल को सुमिरन करके, अपने सदगुरु को सुमिरन करके, तो आप यदि किसी ने भी आपको किसी प्रकार का श्राप दिया है या आपसे कोई जाने अनजाने कोई पाप हो गया है, आपसे जाने अनजाने कोई ऐसी बड़ी भूल हो गई है, तो उसको सुधारने में यह बहुत मददगार रहेगा। मैंने कई बार कहा है कि भगवान शिव अजन्मे हैं, वह जोगी हैं, ना तो उनके कोई माता पिता के वर्णन है, ना तो उनके कहीं पर काम का कोई वर्णन है, वह अकामी हैं, वह अभोगी हैं, वह अजन्मे हैं। चलिए लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आप इस मंत्र का जाप करें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषारादि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको रुद्राष्टक सुनना हो तो मेरी एक और वीडियो है, उसमें जाकर सुन सकते हैं। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। Oh